ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहं लक्ष्मी निवासिने विलीनं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं लक्ष्मी मोक्षाय गम्यम्। आचार्य गुरुभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ। कल तक हमने 4 आराधनाओं में सम्यक दर्शन के विषय में चर्चा की। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अणुव्रत ग्रहण करना ही योग्य है। कब? कि जब आप मुनि व्रत ग्रहण नहीं कर सकते। उन्होंने कहा यदि आपके पास मुनि व्रत की सामर्थ्य नहीं है, आप मुनि व्रत का पालन नहीं कर सकते, तो व्यर्थ में नियम मत लेना, वरना संसार में डूब जाओगे। जिस प्रकार से किसी तैराक व्यक्ति को स्विमिंग पूल में ही तैरने की आदत है, वो कभी बड़े ज़्यादा गहरे पानी में नहीं कूदा, तो उसे पहले प्रैक्टिस करना योग्य है, वरना डूबने की आशंका है। जिसे तैरना नहीं आता है उसे स्विमिंग पूल में वो रबर का कुछ पहन करके जिस तरह से सिखाया जाता है, पहले सीखना जरूरी है, वरना बिना सीखे ही अगर वो बैराज के पानी में, गहरे पानी में कूद जाएगा तो बचना मुश्किल है, वो डूब जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे नियम लेकर के आगे बढ़े। एक साथ अगर पूरा महाव्रतों का नियम ले लिया और अगर बाद में नहीं पालन हुआ तो संसार रूपी समुद्र में डूब जाएगा, वरना भव सागर में डूब जाएगा। अब आगे 18वें श्लोक में कहते हैं, संसार के सभी प्राणियों को धर्म करने का उपदेश। संसार में जितने भी प्राणी रहते हैं उन सभी को वो धर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। संसार में आप बहुत कुछ करते हो, पूरी दुनिया, पढ़ाई करना, नौकरी करना, पैसा कमाना, दुनिया भर का उपदेश मिलेगा, लेकिन यहाँ गुरुभद्र स्वामी क्या कहते हैं, संसार के सभी जीवों के लिए धर्म करने का उपदेश देते हैं। लिखा है, उस चारित्र की आराधना का प्रारंभ किसे करना योग्य है? इस प्रश्न का उत्तर निम्न छंद में देते हैं। सुखितस्य दुःखितस्य च संसारी धर्मेव तव कार्यः सुखितस्य तद्विवृत्तये दुःखभुजस्तदुःख्याताय। थोड़ी सी आवाज कम करना, गूंज देगी। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। तू जग में हो या सुखी दुखी, मात्र धर्म ही है कर्तव्य। सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो हे भव्य। कहते हैं तो संसार में चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, सुखी हो चाहे दुखी हो, किंतु अगर तुझे सुख की वृद्धि चाहिए ना तो धर्म से ही होगी, अन्य किसी कारण से होने वाली नहीं। हे जीव, तू संसार में सुखी हो या दुखी, तुझे धर्म करना ही योग्य है। जो सुखी है उसे सुख बढ़ाने के लिए और जो दुखी है उसे दुख का नाश करने के लिए धर्म ही करना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। कहते हैं ना हम संसार में ये करना भी जरूरी है, 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 ये सब मन के भ्रम है। अगर तुझे सुख चाहिए ना, सुख चाहिए तो धर्म करना ही योग्य है, बाकी सब धर्म से मिलता है, सब धर्म से मिलता है। जिस प्रकार हमें घर में रसोई में आटे की भी जरूरत पड़ती है ना, सब्जी की भी जरूरत पड़ती है, टमाटर भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, धनिया भी चाहिए,
लौकी भी चाहिए, तोरई भी चाहिए, कद्दू भी चाहिए, पपीता भी चाहिए, अब एप्पल भी चाहिए, अनार भी चाहिए, और गैस भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, पलंग, अलमारी, फ्रिज, पता नहीं क्या क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इन सब के लिए सारा सामान कैसे आएगा? पैसे से। कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये सब के लिए हमें इन सब के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किसकी है? पैसे की। इतना समझ में आ गया? बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपको वास्तव में ये सारी सुख सुविधा चाहिए तो पैसे से ये सुविधा आती है, तो पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? मेहनत करने से। मेहनत करने के योग्य शरीर कहाँ से आता है? आप देखो वर्तमान में किसी के एक पाँव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, कि कोई स्वास्थ्य से तकलीफ में है, वो पैसा कहाँ से आएगा? संसार में अगर कुछ है तो वो धर्म है। धर्म से ही सारी सुख सुविधा प्राप्त होती है। सारी सुख सुविधाएं धर्म से प्राप्त होती है। जो भी पैसा है, देखो आप चक्रवर्ती कैसे बनते हैं जी? मेहनत करके, दिगंबर दीक्षा धारण करके, तप करके, महातप करके, जब जीव महापुण्य का संचय करता है तब ऐसे शलाका पुरुष का पद पाता है। नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, सब महापुण्य भाव लेके संत जब महातप करते हैं ना, किसी शुभ भाव के कारण से वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वहाँ से चलकर ऐसे ऐसे शलाका पुरुषों को जन्म लेते हैं। समझ आया? तीर्थंकर चरम शरीरी होते हैं, महापुण्य की धारी होते हैं। सबसे अधिक पुण्य अगर किसी जीव का होता है पूरे 3 लोक के अंदर, तो वो तीर्थंकर का होता है, सबसे अधिक पुण्य। उसके बाद ये इंद्र वगैरह स्वर्ग के जो होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मनुष्य लोक में उसके बाद चक्रवर्ती, फिर ये बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, 14 कुलकर, सब महापुण्य के धारी जीव होते हैं। महापुण्य के धारी ये पुण्य है जिससे जीवों को इतना सब कुछ मिलता है, धन, सामग्री, सम्मान, सब कुछ। वर्तमान में हम लोग छोटी छोटी सी बात पे आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। हमें अगर माता पिता घर से निकाल दें या माता पिता कोई डांट दें, कुछ कह दें, तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है अब क्या करें, अकेले हैं, हमने पता नहीं कौन से कर्म भोगते हैं। अरे जरूरी नहीं है। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला था कि नहीं मिला था? वनवास में भी उन्होंने सुख भोगा। देखो आप, वनवास में भी सुख भोग रहे थे। जंगल में भी उनको, जैसे चातुर्मास चल रहा है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, वो वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं, तो वहाँ जो यक्ष देव देवी देवता रहते हैं चारों तरफ, यक्ष यक्षिणी देवों ने देखा और अपने अवधि ज्ञान से पता किया कि ये इतने भयंकर जंगल में कौन महापुरुष हैं, मनुष्य निडर होकर के बैठे हैं। तो देखा ये बलभद्र और नारायण है, उन्होंने तुरंत उनके लिए सुंदर महल बना दिया। आज के समय में लोग तर्क देते हैं ना, तो क्या करोगे पुण्य करके, क्या करोगे धर्म करके? रोटी थोड़ी ला देगा धर्म तुम्हारे लिए। तुम धर्म से घर बना दोगे क्या? क्या बात कर रहे हो आप? घर बनाना छोटी बात है। लोग कहते हैं कि धर्म से क्या होगा, क्या बात कर रहे हो, क्या नहीं होगा। संसार में प्रत्येक चीज जो आपको वर्तमान में सुखी दिखाई देता है वो धर्म की वजह से, जो दुखी दिखाई देता है वो अधर्म की वजह से। पैसे से कोई सुखी दुखी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। संसार में यदि किसी को सम्मान मिलता है तो धर्म की वजह से मिलता है, अपमान मिलता है तो अधर्म की वजह से मिलता है। उसके पीछे भी कारण था, और सच्चे सुख का कारण भी धर्म है। जहाँ धर्म में थोड़ी सी कमी आई वहाँ आप मोक्ष से चूक जाते हैं, तब आपको लौकिक सारी सुविधा मिलती है और भविष्य में आप उस धर्म को वापस धारण करें, ऐसा आपके अंदर सामर्थ्य होता है। कुछ लोगों को लगता है कि अष्टमी चतुर्दशी के नियम लेने से क्या होगा,
ये व्रत उपवास करने से क्या होगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। लोग कहते हैं तुम बैठे बैठे यहाँ मोक्ष मार्ग की भावना भाते रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, चारित्र तो पलता नहीं है, तो क्या होगा, इससे क्या लाभ। सिर्फ हम सोचते रहे मोक्ष जाना है मोक्ष जाना है, कुछ हो तो है नहीं रहा, तो क्या होगा। अरे भाई आज नहीं हो रहा तो चिंता किस बात की है, आप भावना तो निर्मल रखो। आपकी मुनि बनने के जो भाव है ना, जैसे अवसर सा किस दिन आएगा, कब होगा पाया तर निर्ग्रंथ में। आपके जो भाव है, भले आज नहीं बन पा रहा है, आपकी शारीरिक कमजोरी है, आपके अंदर के भाव ज्यादा दिखा रही, कुछ भी है, तो भी आपके वर्तमान के छोटे छोटे निर्मल परिणाम ही आपको भविष्य में आपकी इस भावना को सार्थक करेंगे। भविष्य में आपको पुनः जैनकुल मिलेगा, उत्तम परिवार मिलेगा, जहां आपको धार्मिक संस्कार मिलेंगे, मुनि दीक्षा की भावना मिलेगी। उस समय आपके मन में ऐसा भाव आएगा कि आपको खुद संसार से वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। शरीर ऐसा होगा कि घंटों बैठ करके तप कर पाओगे। आज 1 घंटे बैठा नहीं जाता, आसन बदलना पड़ता है 50 बार। ये छोटे छोटे नियम लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो भविष्य में ये नियम हमारे इस तरह से फलित होंगे। मैं तो कहता हूँ नियम लेते रहना चाहिए। सुबह नाश्ता किया, दोपहर में 12 बजे तक हम कुछ नहीं खाते। कहाँ खाते हैं बताओ? सुबह 8:30 बजे नाश्ता करने के बाद दोपहर में हम 12:30 बजे भोजन करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं खाते। नहीं खाते ना, नियम ले लो, 4 घंटे बाद ही कुछ खाएंगे, तब तक कुछ नहीं खाएंगे। ये नियम बहुत फलीभूत होते हैं हमारे लिए। छोटे से छोटा अच्छा कार्य बहुत बड़ा फल देता है आगे जाकर के, और छोटे से छोटा बुरा कार्य बहुत बुरा फल देता है आगे जाकर के, बहुत बड़े रूप में। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए, जितना हो सके, जैसे हो सके। ये मत सोचो कि क्या लाभ होगा। ये सोचोगे तो कभी अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर चीज़ दिखाई नहीं देती। जो दिखता है वो होता नहीं है कई बार, और जो होता है वो दिखता नहीं है। हमारी आंखों से नहीं दिखता, हमारे ज्ञान पर आवरण डला है, हम सब कुछ नहीं जानते, हम सर्वज्ञ नहीं। इसलिए हमारा कार्य है परिणामों की निर्मलता। अच्छे से अच्छे कार्य हमें करने चाहिए यदि मोक्ष मार्ग में लगना है, सच्चे सुख में लगना है। तो सांसारिक कार्य के विषय में कई बार विचार आता है, लेकिन ऐसा लगता है अनादि काल से लेके आज तक हमने यही तो किया है ना, इसके अलावा क्या किया है मुझे बताओ। क्या नहीं किया हमने सांसारिक कार्यों में। जिनागम तो कहता है कि तूने बड़े से बड़े काम किए, बड़े से बड़े काम। छोटी बात है, लोगों को लगता है प्रधानमंत्री की महिमा आती है, आहा क्या पद है, फिल्मी हीरोज की महिमा आती है, ओह क्या ग्लैमर, वाह काश मैं। क्या छोटी बात, ये छोटी सोच। किसी राजा महाराजा नेता को देख करके उसकी महिमा आने लगती है, ये छोटी सोच। क्या है इनमें? ये तो प्रति समय आकुलित व्याकुलित रहते हैं, दुखी रहते हैं, पाप कर्म करते हैं, दुनिया भर का परिग्रह इकट्ठा किया हुआ है, तो वह उनकी महिमा आती है। छोटी सोच क्या है? लोग कहते हैं हमारे सपने बड़े हैं। सपने बड़े नहीं है तुम्हारे, सपने बड़े नहीं है तुम्हारे सपने गलत है, तुम्हारी दिशा गलत है। समझ में आया? सपने बड़े होना आवश्यक नहीं है, सपने सच्चे होना आवश्यक है। समझ में आया? बड़े सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखने को तो आप सपनों में कुछ भी देख लोगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप जो करना चाहते हो वास्तव में आपके कार्य करने योग्य है या नहीं है, ये तो निर्णय करो पहले। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बड़ी समस्या है, निर्णय करना पड़ेगा आपको। बहुत सोच विचारने की बात है, ये समय निकल जाएगा। एक व्यक्ति था, हमेशा यही कहा करता था कि मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे निकलना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। एक दिन एक्सीडेंट हो गया रोड पे, ICU में रहा कुछ दिन, उसके बाद
निकल गया। अब बताओ क्या किया तुमने? कर लो माता पिता का नाम रोशन, कर लो बहुत बड़ा नाम, कमा लो खूब पैसा, क्या काम आने वाला है क्या? अब कुछ नहीं, तुम्हारे सारे सपने एक्सीडेंट में मिल गए, खून से लथपथ हो गए। क्या किया बताओ? किंतु अगर एक समय के लिए भी तुम ऐसी भावनाएं भा लेते कि मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं है, अंदर से हृदय से अगर आपको वास्तव में लगता है मुझे सांसारिक किसी कार्य में 1% रुचि नहीं है, किसी बात की कोई चिंता नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे बस में नहीं है, इसलिए मुझे चिंता नहीं है, बताओ ना, एक कार्य प्रगति का आपके बस में है क्या? नहीं है। अगर बस में होता तो राम को भटकना नहीं पड़ता जंगल में, सीता को भटकना नहीं पड़ता। कई बार गर्भवती सीता को क्यों जंगल में भटकना पड़ा? अंजना को गर्भवती रहते हुए क्यों जंगलों में भटकना पड़ा? पुण्यशाली जीव। क्यों पांडवों को लोहे के कड़े पहनाए गए? क्यों राजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रखी गई? सोचा कभी? महापुण्यशाली जीव थे। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का याद तो करो। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, उनका तप चाहते तो एक दृष्टि में पूरी नगरी भस्म कर सकते थे, चाहते तो एक दृष्टि में दीपायन मुनि की तरह। और भी मुनिराज ऐसे हो गए हैं। एक मुनि ने अपनी दृष्टि से एक राजा ने ना, राजा का नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने बहुत सारे मुनिराजों को घानी में पिलवा दिया था। घानी में क्यों? राजा की रानी के साथ किसी व्यक्ति ने मुनि का वेश बना करके झूठा स्वांग रच करके उनके साथ संबंध किया। उसके बाद में राजा को ये खबर दी गई और दिगंबर मुनियों के प्रति राजा को द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने जितने भी दिगंबर मुनि थे नगर में सबको घानी में पिलवा दिया। फिर वन में एक मुनिराज आए, उनको जब लोगों ने सूचना दी कि उस नगर में मत जाइए वरना ऐसा होगा, ऐसा सुनते ही मुनि को क्रोध आने लगा। दिगंबर मुनिराजों के प्रति साधन भी वात्सल्य उत्पन्न होने लगा और क्रोध के कारण से उन्होंने उस पूरे नगर को हा बोला, सबसे हा बोला और हा बोलते ही पूरा नगर भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा पूरे नगर में। स्वयं मुनिराज का भी सारा तप, पूरे जीवन का तप भस्म हो गया। क्या मिला बताओ? लोग के अच्छे कार्य भी हमारा बुरा कर, लोग के अच्छे कार्य में भी दिमाग लगाना, समझ में है? लेकिन उस अच्छे कार्य से यदि किसी एक जीव को भी हानि पहुंचती है तो वो हमारे लिए बुरा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। कभी भी कोई भी कार्य करो, अच्छे से अच्छा कार्य करो, इस बात का ध्यान रखो कि किसी को जीव हानि ना हो। परिणामों में निर्मलता के साथ अच्छे काम करो। क्रोधवश कोई अच्छा काम भी करोगे तो हमारा बुरा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। एक एक चीज सोचने समझने की, इतिहास, पुराण, लोक कथाएं, ये हमारे लिए बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। इसलिए कह रहे हैं, वो धर्म का उपदेश दे रहे हैं। संसार में यदि करने योग्य कार्य है तो वो धर्म है। अगर तू दुखी है तो दुख दूर करने के लिए धर्म कर, और तू सुखी है तो भविष्य में भी सुखी रहे, इसीलिए धर्म कर। लेकिन धर्म कर, इसके अलावा कुछ, धर्म के अलावा कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं है संसार। ये मत सोचना मैं ये कह रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक मंदिर में बैठो, ना खाओ ना पियो, इस तरह से मत लेना। कोई कुतर्क कर सकता है, ये वैसे बात, वो बात नहीं है। यह बात यही कहा जा रहा है कि जितना समय तू दे सकता है ना, जितना दे सकता है अधिक से अधिक समय वो धर्म के लिए दे। भेद विज्ञान कर, जितना समय दे सकता है उतना। नहीं दे सकता है तो वो एक अलग बात है, किंतु अधिक से अधिक जितना समय तुम धर्म कर सकते हो करो। जिसके पास पूंजी है उसे भी धन कमाना चाहिए, और जिसके ऊपर कर्ज है उसे भी धन कमाना चाहिए। यदि पूंजी वाला व्यक्ति धन कमाएगा तो पूंजी की वृद्धि होगी, ऋणी व्यक्ति धन कमाएगा तो कर्ज का नाश होगा। इसलिए जो पुण्य के उदय से सुखी है उसे भी धर्म ही करना योग्य है, और जो पाप के उदय से दुखी
व्यक्ति है उसे भी धर्म करना योग्य है। सुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो सुख बढ़ेगा, दुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो दुख का नाश होगा। इसीलिए सभी अवस्थाओं में धर्म साधन ही श्रेष्ठ है, यह जानना चाहिए। समझ में आया? इतनी सी बात यहाँ बताई जा रही है कि संसार में यदि कोई भी कार्य है तो धर्म करना ही उसके लिए योग्य है। धर्म के बिना कुछ भी आपको सुलभ नहीं होगा। धर्म रहित मनुष्य महा दुख भोगता है संसार, महा दुख। आपके प्रत्येक बुरे कार्य का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। आप इतिहास पुराण में देखोगे तो उसमें कई जगह मिलेगा। हमारे जैन दर्शन में पुराणों में लिखा है, अगर किसी का बच्चा हर लिया जाता है, जैसे सीता का भाई भामंडल हरा गया था, क्यों? क्योंकि पूर्व भव में उसने उसकी स्त्री को हर लिया था। सोचो, और वही भामंडल का जीव पूर्व में जिस स्त्री को हर के लाया था वो पता है कौन? वो सीता का जीव था, सीता का जीव। और उसको हर के लाया, उसके साथ ही रहा, और इधर आकर के दोनों ने, जिस पूर्व भव में दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे, वो दोनों अब एक ही उदर में, एक ही माँ के पेट में थे। समझ में आया? लेकिन उसके उत्पन्न होते ही वो जो देव बना हुआ था, जिसकी पत्नी को हरा था, सीता का पूर्व भव का जीव, उसका पति, उसको पता चला कि ये दोनों यहाँ हैं, तो इनको अलग करने के लिए, जैसे इसने मुझसे अलग किया ऐसे मैं भी इसे ऐसे ही अलग करूँगा, ये सोच करके उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। किंतु ये तो अलग बात है कि उस सब पूर्व भव में दिगंबर मुनि बन करके तब करके वो आज देव पर्याय प्राप्त की थी, और उसको मारने को जो ही उद्यत हुआ जन्म लेने के बाद में, तो उसे विचार आया कि पूर्व कर्म के फल से मैंने ये देव पर्याय प्राप्त किया, अगर मैं ऐसा हिंसा जनित कार्य करता हूँ तो फिर मैं अधोगति में जाऊँगा। ऐसा सोच करके उसने उसे मारा नहीं और किसी विद्याधर के यहाँ जा करके छोड़ा। किंतु वही नारद ने एक बार सीता के से ईर्ष्यावश किसी कारण से, क्योंकि नारद को देख करके सीता डर गई थी और नारद को मारने के लिए लोग आ गए थे, और इस कारण से उससे कुपित होकर के नारद सीता से बदला लेने के लिए उसका चित्र बना करके वहाँ भामंडल के यहाँ छोड़ आया, ताकि वो उसको बलपूर्वक प्राप्त करने पहुँच जाए। और इधर राम से सीता का विवाह तय हो चुका था। उसके बाद भामंडल ने चित्र को जैसे ही देखा वो काम विफल हो गया, वो सीता को पाने की इच्छा करने लगा। उसके बिना उसे भोजन नहीं हो, खाने पीने में रुचि ना हो। सोचो कैसे कर्म की विचित्रता है। जो पूर्व भव में पति पत्नी थे आज भाई बहन है, पूर्व भव के स्नेह बस उसका चित्र मात्र देखते ही उसे इतनी प्रीति हो गई अपनी ही बहन के प्रति, सगी बहन के प्रति। सोचो आप कर्मों की कैसी विचित्रता है, क्या नहीं होता है संसार। जो थी माता तेरी वही पत्नी बनी, और पत्नी से फिर वो तेरी भगिनी बनी। ये संसार की विचित्रता है, कर्मों की विचित्रता है। तो यहाँ क्या करना चाहता है और किसके लिए करना चाहता है? क्यों दिन रात पुरुषार्थ करता है? क्यों दिन रात चिंता करता है? क्यों दिन रात किसी ना किसी कार्य में उलझा रहता है? खुश क्यों नहीं रहता? प्रसन्न क्यों नहीं रहता? धर्म में मन क्यों नहीं लगाता? यहाँ कहते हैं प्रभु सारी जगत की चिंताओं को छोड़ दे और अपनी आत्मा के अंत की ओर अग्रसर। समस्त जगत की चिंताओं को आज तू छोड़ दे, त्याग दे। सारा जगत मुझे दुख देने वाला है, जगत के सारे कार्य दुख देने वाले हैं। चाहे अशुभ कार्य हो चाहे शुभ कार्य हो, भविष्य में दुख ही मिलने वाला है। आपको क्या लगता है पुण्य हमेशा सुख देता है? नहीं, कई बार पुण्य दुख का कारण भी बन जाता है, बन जाता है। कैसे? जो चीज हम नहीं चाहते पुण्य की वजह से भोगना पड़ती है। उदाहरण दूं, भरत जी घर में ही वैरागी,
चक्रवर्ती बराबर पुण्य, इतना पुण्य किया था कि तीर्थंकर के जीव के पुत्र और चक्रवर्ती बने, ऐसा महापुण्य प्राप्त किया था। वो नहीं चाहते थे कि मैं राजपाट संभालूं, पूरा चक्रवर्ती पद, ये सब कुछ मन नहीं था भोगने का इतना, लेकिन भोगना पड़ते थे। कोई चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये नहीं चाहता कि मैं 96,000 की 96,000 रानियां हो, लेकिन पुण्य इतना किया है कि मिलनी है, भोगनी पड़ेगी आपको, ना चाहते हुए भी आपको भोगना ही पड़ेगा। ये पुण्य होता है। आयु कर्म जितनी है पूरी भोगनी पड़ती है, क्या करें, ना चाहते हुए। सच कहें, हमारे वर्तमान के निर्मल परिणाम हमें भविष्य में बहुत सुख देंगे, ध्यान रखना। जितना आप सांसारिक कार्यों में उलझते जाओगे, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये सोच करके, उतना ही संसार में फंसते जाओगे। और जितना आप ये सोचते जाओगे कि सांसारिक कार्य में मेरे लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, बस मुझे करना पड़ता है, जरूरी है और पड़ता है, इन दोनों शब्दों का अंतर समझना। आज के समय में लोग जब स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, लिखने जाते हैं, तो पता है दिनचर्या में क्या लिखते हैं? कोई पूछे, भैया तुम्हारी दिनचर्या कैसी है, क्या क्या करते हो? सुबह उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर मंदिर जाना पड़ता है, उसके बाद आके नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ। समझ में आया? मंदिर जाने में पड़ता है, लगा देता है शब्द, फिर पाठशाला जाना पड़ता है। ये क्या है? कुछ नहीं मिला वास्तव में। तो आप कुंद आचार्य को देखो, मुनि बनने की जो तीव्र भावना, सो देखो दान का प्रभाव कैसा था। उससे दान का प्रभाव नहीं, उससे पूर्व की भी कहानियां पढ़ो तो पता चले उनके पूर्व भाव से जुड़ा होता है ये संस्कार का जीवन। देखो क्या पुण्य का प्रभाव था कि ऐसे घर में जन्म लिया जो माता उनको बचपन से ही मुनि बनने की भावना देती जा रही थी अपनी लोरियों में। तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। क्या लोरियां सुनाती थी माँ बचपन से ही। ये पुण्य के प्रभाव से मिलते हैं ऐसे माता पिता जो बचपन से ही सिर्फ धार्मिक संस्कार देते हैं, मुनि बनने की भावना। 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा दी। माँ क्या क्या लोरियां सुनाती थी उनको, कैसे कैसे शब्द उच्चारण करती होगी, हम तो विचार ही कर सकते हैं बस। तू ही शुद्ध है, तू ही पुत है, तू ही गुण अनंत का धाम है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। विचार नहीं कर सकते आप क्या लोरियां सुनते सुनते हृदय प्रफुल्लित हो जाता होगा। तू शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, एकाकी है, परमात्मा है, सिद्ध समान है, अनंत गुणों का सागर है। ऐसे ऐसे वाक्य बच्चों को सिखाओ। ऐसे नहीं कि तू पागल है, तू गधा है। क्या है? क्या सिखाते हैं बच्चों को? पागल, गधा, है ये बोलना सिखाते हैं। ये नहीं, माँ भगवान बोलना सिखाती है बच्चों को। हम ये तो देखो हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। जो सिखाओगे वो सीखेंगे बच्चे। भावना उनके अंदर बचपन से ही ऐसी भर दो कि वो जिन शासन को आगे लेकर के जा सके। ये बात समझने की है। और आज हमने धर्म के उपदेश की बात की है सिर्फ। कल हम विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देंगे और आगे बहुत सारी बातें इसमें लिखी है। एक एक श्लोक आराम से पढ़ेंगे, कम समय लेंगे, आधा घंटा एक दिन में एक श्लोक पर अपन बात करेंगे। बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि अगर हम स्पीड में भी पढ़ेंगे तो उसका आनंद रह जाएगा। तो अब यही करेंगे, एक एक श्लोक पर आराम से चर्चा करेंगे आधे घंटे और बड़ा आनंद लेंगे, है ना।
आज हमने धर्म के उपदेश के विषय में बात की है सभी जीवों के लिए। कल हम विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देंगे। संसारिक कार्यों को करते हुए विषय सुख में उलझे हैं ना आज के समय हम लोग, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी हम कैसे अपनी धर्म की रक्षा कर सकते हैं, इस विषय में हम कल बात करेंगे। अभी की बात को विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय।